हेलो एवरीवन, ये इस सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। हम लोग सिलेक्शन पोस्ट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये ग्रेजुएशन लेवल का सेकंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाट इज द साइड ऑफ क्यूब इन मीटर इन विच एन आयरन रॉड ऑफ मैक्सिमम लेंथ 10 मीटर कैन बी पुट। अब देखा जाए अगर एक क्यूब का स्ट्रक्चर, तो उसका मैक्सिमम लेंथ हम लोग कहाँ पुट कर सकते हैं? उसके डायगोनल्स में। मतलब बाय द डायगोनल अगर हम लोग किसी भी चीज़ को पुट करें तो यहाँ से यहाँ तक ही उसका मैक्सिमम लेंथ हो सकता है। जैसे कि एक स्क्वायर का साइड का मैक्सिमम लेंथ होता है उसका डायगोनल, उसी तरीके से उसका क्यूब का साइड का भी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगा डायगोनल, जो कि उसके अपोजिट वर्टेक्स में होगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो दिया हुआ है क्यूब का लेंथ है ये, ठीक है। तो डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला होता है, क्यूबॉइड अगर पूछा होता तो क्यूबॉइड में ये हो जाता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और सेम अगर हम लोग क्यूब में देखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर। ये जब अंडर रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा a अंडर रूट 3। ये हो जाएगा डायगोनल का लेंथ, ठीक है। अब a रूट 3 का वैल्यू दिया हुआ है 10। a रूट 3 इज इक्वल टू 10। a क्या हो जाएगा 10 बाई अंडर रूट 3। इसको जब डिवाइड करेंगे 1.732 से तो ये आएगा ऑलमोस्ट 5.77, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। दिया हुआ है m डिनोट्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 16 एंड 9। m क्या है? मीन प्रोपोर्शन है। मीन प्रोपोर्शन निकालते कैसे है? तो ये होता है अंडर रूट ए बी, मतलब जो दो नंबर दिया हुआ होता है a और b, उसको मल्टीप्लाई करके उसका रूट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 इंटू 9। उसको अगर एक्सपेंड करो तो अंडर रूट 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 और 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 12। 4 इंटू 3 12। नेक्स्ट दिया हुआ एन डिनोट्स द थर्ड प्रोपोर्शन। एन है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग दिखाते हैं a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो ये हम लोग का थर्ड है, ये है फर्स्ट, b है सेकंड, c है थर्ड। ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए सी। तो c का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। इसका मतलब 15 इंटू 15 बाई 9 कटेगा, ये 5, ये 5 और ये 3 और 3 पूरा कट गया। तो c का वैल्यू आ गया 25, मतलब n का वैल्यू है 25। क्या निकालना है हम लोग को? 5m प्लस 3n। तो 5 इंटू एम का वैल्यू है 12 प्लस 3 इंटू एन का वैल्यू है 25। ये हो जाएगा 60 प्लस 75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 75 135, ऑप्शन 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल इज 20.6 kg। दिया हुआ 10 पार्सल्स का एवरेज वेट है 20.6 kg, ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छा है। आगे चलते हैं। द एडिशन ऑफ न्यू पार्सल प्रोड्यूसेस द एवरेज ऑफ वेट 0.6 kg। अब एक बावला सा एक्स पार्सल इसमें ऐड हो गया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे ये का पार्सल का 0.6 kg वेट रिड्यूस हो गया। अब ये 0.6 kg पहले जितना एवरेज था, तो एक एवरेज का कॉन्सेप्ट, अगर एवरेज में सारे कंपोनेंट्स में अगर कुछ ऐड होता है तो एवरेज में भी वो ऐड हो जाता है। सारे कंपोनेंट्स में से कुछ माइनस हुआ तो एवरेज में से भी माइनस हो जाएगा। सारे कंपोनेंट में कुछ मल्टीप्लाई हुआ तो एवरेज में भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सारे कंपोनेंट्स को अगर किसी से डिवाइड किया गया है तो एवरेज भी उससे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.6 kg सारे कंपोनेंट्स में हटा, मतलब वो एवरेज से भी हटेगा। तो यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स कितने हैं? 10 प्लस 1 11 है। 11 में 0.6 kg घटा है, मतलब 6.6 kg ओवरऑल मास से घट गया होगा, ठीक है। 6.6 kg ओवरऑल मास से घटा होगा, तो ये इससे भी घटेगा 28.6 से। तो 28.6 में अगर माइनस करूँ मैं 6.6, तो ये हो जाएगा 22। ये होगा हमारा नया पार्सल का वेट, क्योंकि नया पार्सल का वेट एवरेज घटाना 6.6 पूरे में से घटा
और 28.6 पूरे का एवरेज था। तो ये अगर इसके एडिशन से घट रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सा बात है जितना घट रहा है टोटल वो उतना से वो एवरेज से कम होगा। तो 22 हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या रामू कैन बिल्ड ए वॉल इन 15 दिन। रामू किसी दीवार को 15 दिन में बना देता है। रावण कितने दिन में बनाता है? रावण बनाता है 10 दिन में। ठीक है, रावण फास्ट है भाई, कलयुग चल रहा है। 15 और 30 एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये एक दिन में 2 काम, ये एक दिन में 3 काम। बढ़िया है, चलते आगे हैं। देन रावण ज्वाइन रामू। पहले रामू वर्क फॉर 5 डेज, 5 दिन ये काम किया तो 10 काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एलसीएम था 30, मतलब 20 काम बचा हुआ है अभी भी। देन रावण ज्वाइन रामू फॉर नेक्स्ट 3 डेज। नेक्स्ट 3 डेज मतलब 3 और 2 5, दोनों का मिलाकर 5 एफिशिएंसी है, और 5 एफिशिएंसी से 3 दिन काम किया, मतलब 15 काम और हो गया। ये 25 काम हो चुका है, बचा हुआ है 5 काम। 5 काम को हाउ मैनी डेज मोर कुड रामू टेक टू बिल्ड अ रिमेनिंग वॉल। अब रिमेनिंग 5 काम बचा हुआ, रामू का एफिशिएंसी था 2, तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। 5/2 डेज में वो बना देगा, मतलब 2.5 डेज में बचा हुआ दीवार को रामू खत्म कर देगा। अगर इसी क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा होता तो टोटल टाइम कितना लगा? शुरू में वो लोग काम किए 5 दिन, फिर 3 दिन और 2.5, तो 5 दिन 8 10.5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ है। बट पूछा हम लोग का पूरा काम का नहीं है, तो बचा हुआ काम को रामू कितने दिन में करता था? 2.5। चलते हैं। कार ट्रैवल फर्स्ट 180 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, कवर नेक्स्ट 210 एट 135 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल। 180 किलोमीटर चल रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के एवरेज से। ठीक है, काटते हैं इसको। ये 9 आवर लगा दिया। दूसरा 210 किलोमीटर चल रहा है 35 के स्पीड से, तो 35 दूना 70 होता है, 70 या 21 होता है, तो 3 दूना 6 घंटा लगाएगा ये। तो टोटल हो गया 15 घंटा, 15 आवर टोटल टाइम लग रहा है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है? 210 प्लस 180, तो 09 390 किलोमीटर है। तो 390 को अगर मैं 15 से काटूँ तो कितने से कटेगा? 3 से काटते हैं 5, ये 13, 130। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 26, मतलब 26 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इसमें दिया हुआ है शॉपकीपर इनकर लॉस ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन वाइल सेलिंग 20 पेन्स। अगर वो 20 पेन बेचता है तो उसमें 4 पेन के कॉस्ट प्राइस का उसको लॉस हो जाता है। इसका मतलब 20 पेन का एसपी 20 माइनस 4 16 पेन के सीपी के बराबर है। तो सीपी बाई एसपी का अगर हम लोग रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 20/16, मतलब सीपी अगर 20 था तो एसपी 16 था। इस क्वेश्चन बन जाएगा सीपी हम लोग का 20 हो गया और एसपी हो गया 16। दिया है कि अगर द शॉपकीपर एट परचेज 20 पेन एट 10% लेस प्राइस, अगर इसे 10% कम, मतलब 20 का 10% होता है 2, तो 18 में अगर वो पेन खरीदा होता एंड सोल्ड द 20 पेन्स टू अजय एट 25% मोर देन सेलिंग प्राइस। अब इसका 25% क्या हो जाएगा? मतलब 25% का वैल्यू होता है 5/4 रेशियो, ये हो जाएगा इंटू 16, तो 4 5 4 20। वो 20 रुपये में उसको बेचता तो प्रॉफिट कितने का होता? तो प्रॉफिट हो जाएगा 2 का आउट ऑफ 18, तो 2/18 इंटू 100%। ठीक है, ये कटेगा 9, 100/9, 100/9 का वैल्यू होता है 11.11। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A certain sum of money lent out at simple interest of 13,000 for 3 years and 15,000 for 5 years। क्या क्वेश्चन है यार? 13,000 3 साल के लिए, 15,000 5 साल के लिए। डिफरेंस है 2 साल का, और अमाउंट में भी डिफरेंस है 2,000 का, मतलब 2 साल में 2,000 रुपये, 1 साल में 1,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साल में 3,000 रुपये एक्स्ट्रा होगा, मतलब 10,000 उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, और 3,000 3 साल का, 1,000 1 साल का, 10,000 का 1,000 इंटरेस्ट है 1 साल में। तो 10,000 का 1,000 कितना परसेंट होता है? 10%, मतलब रेट का यूनिट है 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में, ट्रिगो का दिया हुआ है tan थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू ए। तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो क्या करें? चलो देखते हैं इसका वैल्यू स्क्वायर में। tan स्क्वायर थीटा, या चलो स्क्वायर करके देखते हैं इसका।
सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। और इस पूरे का वैल्यू 1 होता है। तो 1 के बारे में दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू a है इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू a, ये इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो आ गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू a, और उसमें अगर ऐड कर दूँ मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये हो जाएगा, ये a इधर जाएगा 1/a, दोनों को काट ऐड करते हैं तो ये तो कट गया। 2 सेक थीटा का वैल्यू आ गया a प्लस 1/a, ठीक है। और ये सेक थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस 1/a। अब ये स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर, सॉरी ये 2 तो नीचे चला जाएगा ना मल्टीप्लाई में बाई 2 इंटू 1/2 होगा, यहाँ पे 2 इधर जाएगा तो सॉरी 1/2 ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a इंटू 1/2, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/2a, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, दिया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2640 विल बी 162 लेस देन सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट दिया हुआ है, दो प्रिंसिपल दिया हुआ है P1 और P2, तो सिंपल सा है, हम लोग इक्वेट करेंगे इसको। P1 है 2460 इंटू रेट दिया हुआ 5% दोनों के लिए, 5% इंटू टाइम नहीं पता डिवाइडेड बाई 100, और इधर है 3000 इंटू 5% इंटू टाइम नहीं पता डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो 2640 पे जो इंटरेस्ट होगा विल बी 162 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट इतना, मतलब अगर इसमें 162 ऐड कर दे तो दोनों बराबर हो जाएगा, सिंपल। चलिए करते हैं, ये कटा ये कटा 5 1, ये 2 टाइम्स में, और 2 से ये कटा 123, तो 123t प्लस 162 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 जा 150t, तो टी और टी इधर चला गया, 150 माइनस 123t हो जाएगा 27t इज इक्वल टू 162, तो t इज इक्वल टू 162/27, 6 2 8 1 9, 7 2 9 से कट रहा है, 9 से 3 टाइम्स में, 9 एकम 9 और 9 8 जा 72, ये कटा 6 आ गया 6 ईयर में ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि ये कंपनी का रेडीमेड क्लोथ्स का एक्सपोर्ट का ये ग्राफ है, ठीक है। फाइंड द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ क्लोथ्स ओवर द ईयर 15 से 20, एवरेज निकालना है। यहाँ 7.5 7 7 6.8, चलो एवरेज निकालते हैं, 6.8 और 4.2, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। उसके बाद 7 5 पॉइंट और 5 पॉइंट 7 5 12 1 13, ये 13 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 14.4 ऐड करते हैं 0.4, तो आएगा 4 3 7 1 8 और 1 2 3 38.4 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36 बचेगा 2.4, 6 4 जा 24, तो 6.4 हम लोग का एवरेज आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में 6.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ अरुण इज ड्राइविंग ए कार टू कवर डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 660 मिनट, व्हाट इज हिज स्पीड। क्या मजाक है यार। चलो तो 660 मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट अगर हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 11 आवर, ठीक है। तो 225.5 डिवाइडेड बाई 11, इसको 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22, बचा 5, तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएंगे, 11 5 55, तो 20.5 आवर इसका सही जवाब है। दिया हुआ है M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है। दिया हुआ M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC का मिड पॉइंट है M, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABM
ये जो दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है ABM, इसका एरिया है 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे का ट्रायंगल का क्या होगा? अब ये सेम दिया हुआ है, ठीक है, हाइट भी दोनों का सेम है। तो जब हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो बेस के रेशियो में बेस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो ये 19 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो ये भी 19 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो पूरे ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 19 इंटू 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यह ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्रीज्ड बाय 10%। तो ये प्रेजेंट है और ये प्रीवियस है। तो प्रीवियस ईयर में अभी अगर प्रेजेंट में प्रेजेंट कर दिया हुआ 66,000। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था? 10% इंक्रीज हुआ था। तो उसके पहले मान लीजिए अगर x था उसका वैल्यू, तो x प्लस 10% हो गया था, और फिर दिया कि प्रेजेंट ईयर में वो डिक्रीज हो गया 10%। ये फिर 10% डिक्रीज होने के बाद का है। तो जैसा देखते हैं, अगर एक साल 10% इंक्रीज हुआ, दूसरा साल 10% डिक्रीज हुआ, तो रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट हम लोग फिर a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100 का फॉर्मूले से निकालेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये +10 है और यहाँ पे ये -10 है, तो ये हो जाएगा +10 -10 प्लस माइनस माइनस 100 बाई 100, तो ये 1 हो जाएगा और ये तो पूरा 0 हो गया, तो बचा -1। मतलब पूरे में से -1% माइनस हो जाएगा, इसमें 1% का इसको लॉस हो जाएगा। तो प्रेजेंट ईयर जो उसका वैल्यू होगा वो मान लीजिए 100% था, तो ये 99% ही होगा। तो 99 का वैल्यू दिया हुआ है 66,000, और हम लोग को निकालना है क्या? आइटम डिस्कस द प्राइस पिछले साल के प्रीवियस है। तो जब 10% बढ़ा नहीं था तो वो 100% के वैल्यू पे होगा उसका प्राइस। तो हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंटू 100 डिवाइडेड बाई 99। तो 99 कटेगा 3 से और ये कटेगा 2 से। तो 2000 इंटू 100 बाई 3। अब 2/3 का वैल्यू होता है, अगर इसको मैं निकाल दूँ तो 2/3 इंटू ये हो जाएगा 100,000 zeros। तो 2/3 का वैल्यू होता है 6.67। 1000 से कर देंगे तो 66,666.7 इसका वैल्यू आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट इजी था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 5s। ठीक है, तो p q r s का वैल्यू निकालना है। तो सबसे बेहतर होता है कि इसका एलसीएम निकाल लिया जाए। ठीक है, तो 5 4 3 2 का एलसीएम आएगा 60। 60 से नीचे नहीं आ सकता है क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर है, मल्टीप्लाई ही होगा। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और इन दोनों में कॉमन है 2, तो 32 जा 60, तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो चलिए 60 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2p इस टू 1/3q इस टू 1/4r इस टू 1/5s। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 30p आएगा, ये आ जाएगा 20। 4 से डिवाइड करूँगा तो 15r, और 5 से डिवाइड करूँगा तो 12s। 30:20:15:12 इसका रेशियो हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि ये एक कॉलेज का रिजल्ट है। पूछा हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज सेम आउट ऑफ द गिवन डेटा। कितने बार में फेल्ड स्टूडेंट्स का डेटा सेम है। तो ब्लू पास है, ऑरेंज फेल है। तो ये देखो, ये आ रहा 100, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। तो ये 3 बार फेल का डेटा सेम दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। A piece of land was sold to a person through 2 middlemen, each gained 25%. If the person purchased the land for 625,000, the original cost was, ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए x था। तो पहला मिडिल मैन उसमें 25% कमाया, तो उसका प्राइस 125/100 हो गया। दूसरा मिडिल मैन फिर 25% कमाया, तो फिर 125/100 हो गया। उसके बाद जो उसको कॉस्ट पड़ा वो 625,000 था। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये 5, ये 4,
ये 5, ये 4। तो ये जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा x इज इक्वल टू 625,000 इंटू 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25। और ये 25 का स्क्वायर होता है तो ये 25 25,000 बचेगा। 25,000 इंटू 16, 25 इंटू 4 होता है 1 लाख। तो एक और ये 4 इंटू 4 इसको अगर कर सकते हैं तो 25 चौके 100, तो ये 1 लाख और 1 लाख इंटू 4 लाख रुपए हो जाएंगे। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दोनों में 25% गेन हो रहा है तो हम लोग इसमें रिजल्टेंट भी लगा सकते हैं। तो जो फाइनल प्राइस होगा उसका वैल्यू होगा 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25/100। ठीक है, तो ये 50 प्लस मतलब 100% प्लस इतना परसेंट, तो 50 प्लस 625 56.25, तो ये 156.25% का वैल्यू होगा 625,000 और हम लोग को निकालना होगा 100% का वैल्यू। तो 625,000 इंटू 100/15625, ये ऊपर एक और 100 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा। तो ये होता है 625, ये अगर 25 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 25,000 और इसको 25 से डिवाइड करूँ तो 25, ये आ जाएगा 625। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करें तो ये 25 टाइम्स में चला जाएगा, बचेगा 1000 और 25 इंटू 4 होता है 4, तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करने पे ये 4 लाख आएगा। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 7 डिजिट नंबर है, दिस इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये 9 से डिविजिबल है तो x का वैल्यू निकालना है। तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या है, जो पूरे नंबर का सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखते हैं, ये जो बचा हुआ डिविजिबल है 9 तो पहले ही डिविजिबल है, 5 प्लस 4 9 ये भी डिविजिबल है, 7 5 12, 12 प्लस 6 18, ये तीनों भी डिविजिबल है। इसका मतलब हम लोग 0 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। बट पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे 9 दिया नहीं है, 0 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करें तब भी इसका सम 9 है और 9 पुट करें तब भी इसका सम 9 है, तो यहाँ दोनों वैल्यू हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता था हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। तो अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछा होता तो हम लोग 9 पुट करते, लोएस्ट वैल्यू पूछा होता तो 0 पुट करते। कुछ भी नहीं ऐसा दिया है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन एक साथ हम लोग को ऑप्शन में नहीं मिलेगा, या तो 9 दिया होता या तो 0 दिया होता, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया हुआ ट्रायंगल पी क्यू आर, एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑफ साइड पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू और पी आर पे एस और टी दो पॉइंट्स है respectively, such that triangle PST is similar to triangle PRQ। PST, ये जो ट्रायंगल है वो PRQ इससे सिमिलर है। PST ट्रायंगल सिमिलर है PRQ से, तो ये एंगल तो इससे सिमिलर होगा, दोनों सेम है, ये एंगल इससे सिमिलर हो जाएगा। दिया हुआ है एंगल PQR इज इक्वल टू 47। PQR का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया हुआ है 47। तो फाइंड द एंगल STR। STR इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर ये वाला एंगल इससे सिमिलर है, इसका मतलब ये एंगल इससे सिमिलर होगा, तो ये भी 47 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 माइनस 47 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 133। तो इसका आंसर है 133। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से एक बोल सकते हैं बेसिक लेवल का ठीक ठाक क्वेश्चन ये है जो पूछा गया है। इसमें पहली बार स्टेटमेंट इस क्या बोलते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन मिला है। चलिए आगे देखते हैं। दिया हुआ है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ग्लास, प्लेट एंड बॉल। ठीक है, द नंबर ऑफ प्लेट इज डबल द नंबर ऑफ ग्लासेस। तो अगर प्लेट और ग्लास का ले ले तो नंबर ऑफ प्लेट इज डबल द नंबर ऑफ ग्लासेस, ग्लास को x मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा।
एंड द नंबर ऑफ ग्लासेस मैन्युफैक्चर्ड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बोल्स, और बोल्स जितना है उसका ट्वाइस है ये। तो अगर ये x है तो इसको 2x ले लेंगे, और ये 2x है तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है। What is the difference between the number of plates and the number of balls if the total number of units manufactured by company is 2380? मतलब 7x का वैल्यू दिया हुआ 2380, तो आप लोग को निकालना क्या है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेट्स एंड नंबर ऑफ बोल्स। प्लेट्स और बोल का डिफरेंस, तो प्लेट और बोल का डिफरेंस है 3x। तो 7x का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को 3x का वैल्यू निकालना है। तो 3x का वैल्यू क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2380 इंटू 3/7, ये हो जाएगा। 7 से काटते हैं तो 7 3 जा 21, बचेगा 28, 7 4 जा 28, 340 इंटू 3, 340 इंटू 3 होता है 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 1020, 1020 इसका आंसर है। क्या दिया हुआ, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। बढ़िया है भाई, काफ़ी लंबा लंबा इक्वेशन दिया हुआ है, तो क्या हम लोग बैठ के सारा वैल्यू सॉल्व करेंगे, नहीं, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए थोड़ी यहाँ है, थोड़ा शॉर्टकट में करते हैं। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, 3x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू जेड है, मतलब हमेशा z का वैल्यू x से 3 गुना ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं किसमें z का वैल्यू x से 3 गुना ज़्यादा है। 143 है, इंटू 3 करूँ तो ये 3 से कट जाएगा, z का वैल्यू x का 3 गुना है, तो ये कट जाएगा, 50 आ जाएगा, तो 50 इंटू 153, चलो ठीक है, ये मतलब 143/50 जिसमें भी है वो करेक्ट है। 143/50, 143 ये हो सकता है, 1 ये नहीं हो सकता है, और ये भी नहीं हो सकता, 51 है यहाँ पे। बचा हम लोग का 2 ऑप्शन। अब इस 2 ऑप्शन में से चलो y का वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो 3x और z का वैल्यू 143/50 हम लोग ले सकते हैं, 3x का वैल्यू, और 3x इज इक्वल टू जेड है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, 3x माइनस 9y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। 3x की जगह पर z लिख सकते हैं, तो 4 + 1z 5z माइनस 9y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसको अगर इधर भेजूँ और इसको इधर लेके जाऊँ, 5z माइनस 5 इज इक्वल टू 9y, तो अगर 5 कॉमन ले लूँ, z माइनस 1/9 इज इक्वल टू y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5/9 इंटू z माइनस 1। z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 143/50, क्योंकि दोनों में सेम है, तो 5/9 इंटू 143/50 माइनस 1, ये हो जाएगा, 50 इधर जाएगा तो 193। 5/9 इंटू 93/50, ये कटेगा 10 टाइम्स में, ये 3 और ये आ जाएगा 31, तो आंसर आ जाएगा 31/30। अब y का वैल्यू 31/30 इसमें नहीं है, तो ये भी बाहर हो गया, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें हम लोग को यही अप्रोच लगाना पड़ेगा, नहीं तो तीनों का x और y और z का वैल्यू निकालने चले तो एग्जाम का टाइम निकल जाएगा बाहर, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन से हम लोग को पता चल रहा था कि x का वैल्यू z का 3 गुना है, तो बेसमेंट जिसका भी 3 गुना कम होगा वो हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन में ये था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में। दिया हुआ है 2a प्लस b का वैल्यू है 10, और 2a माइनस b का वैल्यू निकालना है, और 2ab दिया हुआ है 9, तो क्या ये 2ab है, नहीं, 2a इंटू बी, मतलब ये ab का वैल्यू दिया हुआ है 9, इसके हिसाब से, इस फार्मूला के हिसाब से। तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो इससे हम लोग 2 फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो चलिए पुट करके देखते हैं। a माइनस बी के जगह पे यहाँ पे है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा 2a प्लस बी का वैल्यू है 10, तो 10 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू है 9।
तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, ये आ जाएगा 64। तो 2a माइनस b का वैल्यू हो जाएगा √64, ये आएगा 8, ऑप्शन फर्स्ट। 22 में दिया हुआ इन सेल शॉप गिवन डिस्काउंट फॉलोइंग स्कीम 10% डिस्काउंट ऑन क्लोथ्स पे 10%, ठीक है। ग्रोसरीज पे 12%, स्टेशनरी पे 15%, फुटवेयर पे 20%। अंजलि बॉट ए पैकेट ऑफ टी खरीदी है तो ग्रोसरीज में आया है, ठीक है। नोटबुक एंड बाथरूम स्लीपर्स मार्क प्राइस वेयर, ये 450 में, 100 में वो खरीदी है नोटबुक, स्टेशनरी में आ जाएगा ये 100 में, और 850 बाथरूम स्लीपर्स, तो ये चला जाएगा फुटवेयर में, ये 850। हाउ मच अमाउंट डज शी हैव टू पे, ठीक है। तीन ही सामान खरीदी क्या, कुछ आका दी गया क्यों था 10% डिस्काउंट ऑन क्लोथ्स। तो चलिए देखते हैं। ग्रोसरीज पे 12% का डिस्काउंट है, मतलब 450 इंटू 12% का डिस्काउंट करेंगे तो 88/100 में ये मिलेगा। तो ये इससे कट गया, ये 44 2 से, ये 5, ये 9, तो 9 4 जा 36 और 9 4 जा 36, 39, 396 रुपीज़ का उसका ग्रोसरीज है। स्टेशनरी में 15% डिस्काउंट है, मतलब 85 रुपीज़ का है, और इसमें 20% डिस्काउंट है, मतलब 85 इंटू 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, 170 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 680 प्लस 680 टोटल उसको लगेगा। तो ऐड करते तो 6 5 11, 8 16, 24 1 25 का, 5 1 26 का 6 कैरी 2 गया, 6 3 9 2 11, 1161 रुपीज़ उसको टोटल पे करना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है x² प्लस 1/x² का वैल्यू है 2√5, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 हम लोग को निकालना है। तो ये x का पावर 4 माइनस 1/x का पावर 4, तो ये a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू निकालना है a² प्लस 1b² का वैल्यू दिया हुआ है, a² माइनस b² का वैल्यू हम लोग निकाल के इसको कर सकते हैं। तो ये दो तरीका है, या तो x प्लस 1/x के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर अलजेब्रा के डायरेक्ट फार्मूला से, ठीक है। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। ये दिया हुआ है x² प्लस 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो x का पावर 4 आ जाएगा, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 हो जाएगा a² माइनस 2, तो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 2, तो 2 जा 4 4 जा 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। और जब प्लस से माइनस में जाते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है a² माइनस 4 अंडर रूट, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट वो चला जाएगा, तो 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 4 अंडर रूट 320, तो 320 का एलसीएम निकालेंगे तो 64 इंटू 5 होता है, मतलब 8√5 इसका वैल्यू आएगा। ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, तो a² माइनस b² का वैल्यू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब a प्लस बी हम लोग को पता है दिया हुआ है, a माइनस बी निकालेंगे तो a² माइनस 4 हो जाएगा, तो ये 20 माइनस 4 16, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 16 4, ये वैल्यू दिया है 2√5 और ये है इंटू 4, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8√5। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, दिस बहुत ही नाइंसाफ़ी है। यहाँ पे सब मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब बीच में कहीं पे cos 90 भी आएगा जिसका वैल्यू होता है 0, तो बाकी कुछ भी आए डजेंट मैटर, मल्टीप्लाइड बाय 0 वो फाइनली 0 ही हो जाएगा। चलते हैं इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में। दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज द रेशियो 5:4, हस्बैंड और वाइफ का रेशियो है 5:4, ठीक है। 5x/4x ले लेते हैं हस्बैंड और वाइफ का। दिया आफ्टर 6 ईयर,
6 साल बाद their ratio will be 6:5. 6:5 उनका रेशियो हो जाएगा. At that time of their marriage, the ratio of their ages was 4:3. In how many years ago they were married? अब दिया हुआ है कि मैरिज के टाइम पे उन लोग का एज का रेशियो था 4:3. प्रेजेंट एज का रेशियो 5:4. आफ्टर 6 ईयर ऑफ द एज विल बी इतना. तो ठीक है, प्रेजेंट एज पहले निकालते हैं. तो प्रेजेंट एज का वैल्यू हो जाएगा 525x प्लस 30 इज इक्वल टू 24x प्लस 36. तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया 6. ठीक है, x का वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे भी डिफरेंस का वैल्यू 6 होगा. तो 24 6 18 डिफरेंस यहाँ पे भी 6 का ही आएगा. इसका मतलब 6 साल पहले उन लोग का मैरिज हुआ था. थैंक यू. हम लोग नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे. थर्ड इसका शिफ्ट होगा ग्रेजुएशन का.